प्यारे सज्जनों, पब्लिक की जोरदार फरमाइश पर जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उस कहानी का नाम है गरीब की बेटी। गरीब की बेटी, गरीब की बेटी। इस कहानी के लेखक व गायक वही हैं आपके जाने पहचाने महाशय विजय सिंह, और जो संगत कर रहे हैं वो इस प्रकार हैं मास्टर बब्बन अली, मास्टर चंद्रभान व पप्पू भारती तथा मुन्ना बाबला। हाँ तो प्यारे सज्जनों, कलकत्ता शहर में एक सेठ दयाराम रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी था। सेठ जी के पास एक पुत्र था जिसका नाम अशोक था, और सेठ जी के कई मील चलते थे, बहुत अच्छा कारोबार था। साथियों, सेठ जी के यहाँ पर एक मुनीम रहा करते थे। मुनीम जी का नाम मदन लाल था। सेठ जी ने कहा, सेठानी हम अपने बेटे अशोक के नाम से एक अशोक टाकीज बनवाएंगे। तो होता क्या है मेहरबानों कि सिनेमा हॉल पर लाग शुरू हो जाती है। वहां पर बहुत से राजमिस्त्री व बेलदार काम कर रहे हैं। जिन बेलदारों में कुछ स्त्री भी काम कर रही हैं। तो राजमिस्त्री उन स्त्रियों से हंसी मजाक तथा दुराचार करना चाहते हैं। दोस्तों, एक मिस्त्री प्रेमचंद नाम का था। उन बेलदारों में एक गरीबदास नाम का आदमी तथा उसकी एक लड़की कमला उसी के साथ काम किया करती थी। तो प्रेमचंद कहने लगा, री कमला, तेरी 16-17 साल की उम्र हो गई है और तेरे पिता गरीब पर इतना पैसा नहीं है कि तेरी शादी किसी अच्छे घर में कर दे। और अच्छा घर तो कमला पैसों से ही मिलता है, और तू सारी उम्र कुंवारी ही रहेगी क्योंकि तेरा गरीब घराना है। दोस्तों, ये प्रेमचंद कहने लगा, कमला प्यारी, तू अपनी शादी मेरे साथ में क्यों नहीं कर लेती है? क्योंकि अभी तेरी शादी नहीं हुई है। हाँ दोस्तों, इतना सुनते ही कमला आंखों में आंसू भर लाती है। घर पर माँ से सारी कहानी कह सुनाती है। कहने लगी, माताजी, कल से मैं पिताजी के साथ काम करने नहीं जाऊंगी। मेहरबानों, गरीबदास शाम को घर लौटकर वापस आते हैं तो कमला की माँ अपने पति गरीबदास को दुख भरी कहानी सुनाती है। और भला क्या करी थी दोस्तों, उसे भजन में सुनिए। और शानी बेटी घरा बाप के ना रहनी ठीक बताई, और हाथ जोड़ी कर कहूँ पिया कम लाकी करो सगाई। शानी बेटी घरा बाप ना रहनी ठीक बताई, हाथ जोड़ी के कहूँ पिया कम लाकी करो सगाई। प्यारे मेहरबानों, हाँ, कमला की माँ कहने लगी, पति महाराज, हमारी कमला सियानी हो गई है, इसलिए कहीं इसके पीले हाथ करो। और क्या कहने लगी, हे रे रात मेरी बेटी ने रे कह दी मुझसे एक कहानी, सिसक सिसक रोवे थी आँखों में भर के पानी। हे रे बापू के संग काम करण को मैं हरगिज नहीं जानी,
प्रेमचंद बेईमान के दिल की मैंने बात पिछानी। हो जागी परेशानी रे माता समय बड़ी दुखदाई। हाथ जोड़ के कहूँ पिया कमला की करो सगाई। कमला की मां बताने लगी, पति महाराज मेरी बेटी कमला ने मुझे सारी रात कहानी बता दी है कि तो तुम्हारे साथ में प्रेमचंद काम करता है। वो मेरी कमला से कह रहा था कि कमला तू मेरे साथ में अपनी शादी कर ले। हाँ तो मेरी बेटी किस तरह से मेरे पास आकर रोई थी। तो दोस्तों क्या कहने लगी, हे रे इज्जत मेरी लूटनी रे चाहता प्रेमचंद है प्यारा। सकल नहीं रे दिखलाऊंगी मैं तो मार के मरूं दुधारा। चाहे सारी उम्र रहूं कुआरी नहीं नाम बिगाड़ू रे थारा। शान पिता की मैं नहीं जाने दूं दुख सह लूंगी रे भारा। धर्म की होती विजय मात अधर्म की रपेश न जाई। हाथ जोड़ के कहूँ पिया कमला की करो सगाई। हर श्यानी रे बेटी घरा बाप के न रहनी ठीक बताई। हाथ जोड़ के कहूँ पिया कमला की करो सगाई। हाँ तो प्यारे मेहरबानो, ये गरीबदास जो है अपनी कन्या कमला के लिए जगह जगह पर गए लेकिन कहीं बर तलाश नहीं हुआ। लड़का वाले जो है पैसा मांगते हैं। दहेज की बड़ी समस्या थी। जितना कमाते थे उतना रोजाना घर गुजर कर लेते थे। साथियों दुखी चोला हो गया गरीबदास का। शाम को लौट कर वापस आ जाते हैं। जहां अशोक टाकीज बन रहा था गरीबदास ने एक ही तरीका सोचा कि इस जीवन में मुझे मुंह नहीं दिखाना चाहिए। अगर जिंदा रहता हूं मुझे समाज नहीं बोलने देगी, क्योंकि मेरी जो बेटी है मेरी छाती पर पत्थर की सिला है। तो साथियों जहां टाकीज बन रहा था वहां गरीबदास एक रस्सी ले जाते हैं और फांसी लगा करके खुदकशी करना चाहते हैं। आगे क्या होता है, हेरा जिंदा रहना ठीक नहीं, भाईरा जिंदा रहना ठीक नहीं सब और नगर करेगा रे हासी। हेरा दुखियारे ने हो के दुखी लई डाल गले में फांसी रे भाई डाल गले में फांसी। हेरा जिंदा रहना नहीं रे सब नगर करेगा रे हासी। दुखियारे ने हो के दुखी लई डाल गले में फांसी रे लोगो डाल गले में फांसी। गरीबदास ने अपने गले में फांसी का फंदा लटका लिया और यूं ही सोचा कि मेरा मर जाना ही अच्छा है। कहने लगे भगवान तेरी दुनिया में गरीब का कोई नहीं है। और क्या कहने लगे, अरे हे भगवान तेरी माया का कैसा खेल निराला। कमला बेटी कुंवारी रहेगी यही दर्द को
को ढाला रे मेरे यही दर्द को ढाला। भला हो करके पैसे वाला, भला हो करके पैसे वाला हर शख्स करे बदमाशी। दुखियारे ने हो के दुखी लई डाल गले में फांसी रे लोगो, डाल गले में फांसी। गरीबदास कहने लगे, प्रभु परमात्मा तुम्हारी कितनी अपार माया है कि मनुष्य के पास पैसा होने से सारे उसके ऐब ढक जाते हैं। आज मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, बस मेरे एक ही परेखा रह गया कि मेरी बेटी कमला के पीले हाथ नहीं हो पाए। और साथियों गरीबदास क्या कह रहे थे, भला बिन पैसे कंगाल मनुष्य का नास कोई हिमाती। कुआरी बेटी रे छाती पे पत्थर की सिला कहाती रे भाइयों। हेरा कोन्या पर बसाती, भला मेरी कोन्या पर बसाती रे मैं हूँ निर्धन सत्यानाशी। दुखियारे ने हो के दुखी लई डाल गले में फांसी रे लोगो, डाल गले में फांसी। का फंदा लटका हुआ है और गरीबदास जो है खुदकशी करने के लिए तैयार हैं और सोच रहे थे। और क्या कह रहे थे, भला बिन पैसे अच्छे मानस का होता मान नहीं से। पैसा ही भगवान और कोई भगवान नहीं से, भला कोई भगवान नहीं से। अब धर्म और ईमान नहीं, अब धर्म और ईमान नहीं से। देखी मथुरा काशी, दुखियारे ने हो के दुखी लई डाल गले में फांसी रे लोगो, डाल गले में फांसी। गरीबदास कहने लगे, इस दुनिया में कहीं पर भगवान नहीं है, न ही हरिद्वार में, न ऋषिकेश में, न मथुरा में, न काशी में। मैंने सारे जग को देख लिया, ईश्वर परमात्मा तू कहीं नहीं है। गरीब का कोई नहीं है इस जमाने में, सिर्फ है तो एक पैसा है। भला कितना समय सुहाना रे आ गया, कितना समय सुहाना आ गया। सुनो बहने और भाई, बिन पैसे के अब भारत में होए न ब्याह सगाई रे लोगो, होए न ब्याह सगाई। हेरा विजय सिंह लिखता कविताई, विजय सिंह लिखता कविताई। ये घेर असदपुर वासी, दुखियारे ने हो के दुखी लई डाल गले में फांसी। भला जी डाल गले में फांसी। हेरा जिंदा रहना ठीक नहीं, सब नगर करेगा
दुखियारे ने हो के दुखी लई डाल गले में फांसी रे लोगो डाल गले में फांसी। यही बात है मास्टर। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, जहां ये गरीबदास फांसी का फंदा लगा रहे थे, अशोक अपनी कार को लेकर के उधर ही जा रहा था और ये उसके दिल में चाहती कि मैं अपने अशोक टाकीज को देख कर आऊंगा। तो मेहरबानों, अशोक टाकीज के सामने एक वृक्ष था जहां गरीबदास ने फांसी का फंदा लगाए रखा था। और क्या, जब फंदा देखा अशोक ने गाड़ी को वहीं रोक दिया, भाग दौड़ के गरीबदास के पास पहुंच गया और न्यू कहने लगा, गरीबदास तुम ये क्या कर रहे हो? गरीबदास कहने लगा, लाला जी मैं जीना नहीं चाहता इस दुनिया में, मुझे मर जाने दो। मेहरबानों, तुरंत ही गरीबदास को अशोक ने उस फांसी से उतार लिया। तो गरीबदास जो है अशोक से क्या कहने लगे, उसे आप भजन में सुनिए। अरे कोई गरीबों की नहीं सुनता, अरे कोई गरीबों की नहीं सुनता, ये बात लाला जी अरे मजबूरी में करता मैं आत्म घात लाला जी, मैं आत्म घात लाला जी। कोई गरीबों की नहीं सुनता बात लाला जी, मजबूरी में करता मैं आत्म घात लाला जी, मैं आत्म घात लाला जी। गरीबदास कहने लगे, लाला जी इस दुनिया में गरीबों का कोई नहीं है। गरीबदास ऐसी क्या बात है? लो सुनो सेठ जी, बात यह है, लाला जी रे कमला तो बेटी महले लाड चाव से रे पाली, ये तो दहेज की रे बीमारी आज बढ़ गई रे नागिन काली। लड़के वाले रे मांगे हैं पैसों की भर के डाली, मेरे मान मार रही रे जग में लाला बैर कंगाली रे, मेरे मान मार रही रे जग में लाला बैर कंगाली। फिर श्याणी लाली देख जले मेरा कद लाला जी, मजबूरी में करता मैं आत्म घात लाला जी, मैं आत्म घात लाला जी। और गरीबदास क्या बताने लगे अशोक को, लाला जी संसार में गरीबों का कोई नहीं है, ना ही कोई हमारी बात को सुनता है। अशोक कहने लगा, कहिए गरीबदास ऐसी क्या बात है? तो क्या बताने लगे, ना कोई रे सुनने वाला मैं तो किसको रे बात सुनाऊं, लड़के बालों को रे लाला इतना धन कहाँ से लाऊं, इतना धन पास कहाँ है मैं तो रोज कमा कर खाऊं। मैंने सोचा रे यही तरीका फांसी खा के मर जाऊं रे, मैंने सोचा यही तरीका फांसी खा कर मर जाऊं।
अरे पीले ना कर पाऊं सुता के मैं हाथ लाला जी, मजबूरी में करता मैं आत्म घात लाला जी, मैं आत्म घात लाला जी। अशोक पूछने लगा, गरीबदास आप कहीं कमला की शादी के लिए गए हो कि नहीं? मेहरबान हो। गरीबदास ने सारी कहानी कह सुनाई। कहा लाला जी मैं बहुत सारी जगह गया हूँ, लेकिन पैसे की कमी के कारण मेरी कमला को शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेहरबान हो। अशोक ने सोचा भाई बड़ी सुंदर लड़की है, मेरी भी देखी वाली है, अगर पूछ के देखता हूँ यदि गरीबदास राजी हो जाएंगे तो कमला का हाथ अपने हाथ में थमाने को मैं तैयार हो जाऊंगा। तो क्या करा था अशोक? नो अशोक लगा समझाने, दिल धीरज धरो पिताजी, अपनी कमला बेटी के हाथ पीले रे करो पिताजी, कमला से मैं करूं सगाई, मत बिल्कुल डरो पिताजी। इस छोटी सी रे कहानी पे दिन आई तो मरो पिताजी रे, इस छोटी सी कहानी पे दिन आई रे मरो पिताजी, ये हंसी खुशी से लेगा फेरे साथ लाला जी, मजबूरी में करता मैं आत्म घात लाला जी, मैं आत्म घात लाला जी। तो मेहरबानो गरीबदास का मन जो है एकदम से गदगद हो गया और कहने लगे बेटे अशोक हम गरीब हैं, आप अमीर लोग हैं, आपके कई मील चले हुए हैं, भला मेरी कन्या के साथ आप कैसे फेरे डाल लोगे? मेहरबानो अशोक कहने लगा आप तैयार हो जाओ, मैं हर तरह से तैयार हूँ। मेहरबानो गरीबदास कहने लगे बेटे आप तो तैयार हैं, आप अपने माता पिता को पूछ लो, क्योंकि गरीब की कन्याओं की बड़े घरों में गुजर नहीं हुआ करती है। मेहरबानो तो गरीबदास क्या कहने लगे? गरीबदास कहे लाला जी लो पूछे पिता और माता, मैं गरीब की रे बेटी को माँ आज बना तारी ब्याहता, कोई नर तुम सा दुनिया में मेरे कोई नजर नहीं आता। कमला को रे तुम लाला जी आज मिल गए हो भाग विधाता रे, कमला को तुम लाला जी आज मिल गए हो भाग विधाता, हे रे विजय सिंह समझाता ले आओ बरात लाला जी, मजबूरी में करता मैं आत्म घात लाला जी, मैं आत्म घात लाला जी। कोई गरीबा की नहीं सुनता बात लाला जी, मजबूरी में करता मैं आत्म घात लाला जी, मैं आत्म घात लाला जी। हाथ और संगीत के प्रेमियों, अशोक कमला का हाथ अपने हाथ में थाम कर कहता है कमला आज से तू मेरे जीवन का सहारा है और मैं तुझे अपने प्राणों से भी प्यारी रखूंगा। पर बंधुओं
कमला इतनी सुंदर थी मानो चांदनी की रात में चांद खिल रहा हो। गरीबदास कहते हैं कि बेटे मैं अपनी कन्या को आपको अर्पण कर रहा हूं, लेकिन इसे दुख मन देना मेरे लाल, क्योंकि ये गरीब की कन्या है। दोस्तों, मालदारों के यहाँ गरीबों का कम ख्याल हुआ करता है। मेहरबानों, अशोक पर हल्दी चढ़ाकर महिलाएं गाने गाती हैं और शिव जी के मंदिर में ले जाकर इन दोनों का विवाह संस्कार करा देती हैं। तो कमला को गरीबदास तथा उनकी पत्नी विदाई करते हैं। कमला कार में बैठी थी और अशोक गाड़ी को स्टार्ट करता है। प्यारे मेहरबानों, पति पत्नी दोनों आनंद में एक गाड़ी में बैठ करके अपने घर को अशोक लेकर के चल देता है। उधर में क्या हुआ, गाड़ी अशोक अपने दरवाजे पर ले पहुंचा। पड़ोसियों के बच्चों ने शोर मचा दिया, कहा सेठानी आपका अशोक शादी कर लाया है। मेहरबानों, सेठानी कहने लगी मेरा अशोक ऐसे शादी करके लाएगा, और जिस दिन मेरे अशोक की शादी होगी सारे नगर में धूमधाम से। पर मेहरबानों, और महिलाएं स्त्रियां कहने लगी सेठानी जरा जाके तो देखो कार में दुल्हन बैठी है। पर सेठानी को यकीन नहीं आ रहा था, तो महिला क्या कर रही सेठानी से दोस्तों, उसे भजन में सुनिए। अरे सेठानी तू हो जा प्यार, बहू ने तार लिए सेठानी तू हो जा प्यार, बहू ने तार लिए। सेठानी से कहने लगी सेठानी तैयार हो जा तो बहू को उतार के ले आ। ओहो, सेठानी कहने लगी ये क्या ड्रामा है, बहू अशोक के संग आई है, बहू अशोक के संग आई है, मंदिर में करी सगाई है। तेरे द्वार खड़ी है कार, बहू ने तार लिए सेठानी। मेहरबानों, और क्या कहने लगी औरतें, बहु परियों के सी लाली है, बहु परियों के सी लाली है, तेरे घर में होए उजियाली है। चंदा सी उनहार, बहू ने तार लिए सेठानी हो जा प्यार, बहू ने तार लिए। प्यारे बंधुओं, ये औरतें कहने लगी सेठानी तेरे घर में बहू ऐसी सुंदर आई है कि बल्ब लगाने की भी जरूरत नहीं है, चंदा जैसी नहार है।
अरे सेठानी कहने लगी रे पल्ला पड़ गई भाई, लड़के ने क्या जुल्म गुजार दिया। मत पल की देर लगई येरी, मत पल की देर लगई येरी, अब घी के दीप जलई येरी। हम गाँव में मंगल चार बहू ने तार लिए से रानी हो जा, चार बहू ने तार लिए। प्यारे बंधुओं, आहा जब औरतों ने कहा था कि सेठानी तू घी के दीप जला, हम तेरी बहू को तेरे संग उतरवाने जा रहे हैं, सेठानी ने समझा कि वास्तविक ही मेरा अशोक मैं किसी लड़की को उड़ा ले आया। और क्या हो रहा था, कथे विजय सिंह गाए रहे, सेठानी को क्रोध अपार बहू ने तार लिए सेठानी हो जा, चार बहू ने तार लिए। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, ये सेठानी वही पहुंच जाती है जहाँ दरवाजे पर कार खड़ी थी और जहाँ अशोक बैठा हुआ था, पीछे दुल्हन बैठी थी। मेहरबानों, इतना सुंदर चेहरा था मानो पूर्णमासी का चंद्रमा खिल रहा हो, इतनी लड़की सुंदर थी। तो सेठानी जाकर क्या कहने लगी, तो सेठानी कहने लगी, ओ पापी शैतान, अरे कहां से लाया बहू को तू, साफ साफ कर बयान। अरे के बूझे माता मेरी और इस दुखिया का हाल, इस बेचारी का पिता माहे निर्धन कंगाल। हाँ, जिस वक्त निर्धन कंगाल का नाम लिया था, सेठानी ने पहचान लिया ये वही लड़की है जो हमारे अशोक टाकीज में बेलदार का काम जो करती थी। हाँ तो क्या करी थी बुढ़िया, ओ बेहूदी बेशरम और लुच्ची नीच छिनार, कैसे बहकाया तने तो मेरा राजकुमार। प्यारे सामने उस लड़की कमला के सामने बड़ा ही दुख का विषय था। जिस समय सेठानी के ये शब्द सुने थे, आहा थर-थर कांपने लगी। और सेठानी क्या कह रही थी अशोक से, अरे नाक काट दी माँ बापों की और तू जरा नहीं शर्माया, हेरे रंडी की, हाँ रंडी की औलाद बता बदकार कहाँ से लाया, रंडी की औलाद बता बदकार कहाँ से लाया। नाक काट दी माँ बापों की तू जरा नहीं शर्माया, रंडी की, हाँ रंडी की औलाद बता बदकार कहाँ से लाया। यही बात है वही मास्टर।
नीच तुझे शर्म नहीं आई? आहा, इस नंदी की औलाद को लाया है, सुंदर देखकर लाया होगा पापी। मेहरबानो, कन्या बेचारी कमला थर-थर कांप रही थी और सेठानी नू कहने लगी, ओ बेहुदी, इस कार के नीचे हो जा खड़ी। बड़ा ही दुख का विषय था मेरे साथियों। भला सारे खानदान की रे तूने इज्जत धूर मिला दी। अगर बहू की इच्छा थी तो मैं तेरी कराती रे शादी। यही बात है भाई। अगर बहू की इच्छा थी तो मैं तेरी कराती शादी। बेशर्माई लादी पापी सारा नगर हंसाया। रंडी की है, रंडी की औलाद बता बद कार कहाँ से लाया। आज संगीत के प्रेमियों, सेठानी कहने लगी, रे अशोक नीच, तुझे शर्म नहीं आई? तेने सारे खानदान को लजा दिया। यदि पापी तेरी विवाह की इच्छा थी तो तू मुझे इशारे में बताता कि माँ मेरी शादी करा दे। अरे बेटे, तेरी जिस दिन शादी होती कितने ही मील तुझे दहेज में मिलते। पापी, तेने मेरे खानदान को बट्टा लगा दिया। आहा, तो मुन्ना मास्टर क्या करी थी सेठानी? भला लेते खूब दहेज विवाह में तबीयत खुश हो जाती। अच्छे खानदान की लड़की मेरे घरा में रहती। भला अच्छे खानदान की लड़की मेरे घरा में आती। इसको देख जले छाती, तेना कैसा ब्याह रचाया। रंडी की है, रंडी की औलाद बता बद कार कहाँ से लाया। हाँ तो दोस्तों, ये सेठानी क्रोध की वजह से पागल जैसी बन गई थी। और मेहरबानो, बेचारी कमला कार में कांप रही थी और कहने लगी, पति महाराज, मैंने पहले ही मना किया था कि गरीब कन्याओं की मालदार की यहाँ इज्जत नहीं हुआ करती है। अशोक कहने लगा, प्यारी, मैंने शंकर भगवान के मंदिर में तेरा हाथ थमाया है, सारा जीवन भर तुझे धोखा नहीं दूंगा। पर दोस्तों, सेठानी क्रोध के मारे विकराल रूप धर के और क्या कहने लगी, भला रात दिना मजदूरों के संग करती ये मजदूरी। करती हंसी मजाक वहाँ बदमाश ये पक्की पूरी। करती हंसी मजाक वहाँ बदमाश ये पक्की पूरी। मन की रह गई बात अधूरी, कैसा वक्त दिखाया। रंडी की है, रंडी की औलाद बता बद कार कहाँ से लाया। सेठानी कहने लगी, रे अशोक, ये वही तो लड़की है जो उस प्रेमचंद मिस्त्री के साथ में बेलदारी करती थी। कहने लगा, माँ, अरे राजा के घर आई और रानी कहाई। अरे माँ, तू ऐसी बातों क्यों याद करती है? माँ, ये गरीब की कन्या है, कितना सुंदर चेहरा है। यह कमला मेरे मन में बस गई थी। अब माँ, मुझे क्षमा कीजिए। पर दोस्तों, सेठानी क्या कर रही थी कमला से?
हेरा सकल देखना नहीं चाहती इस घर से रे बाहर भगा दे। सकल देखना नहीं चाहती इस घर से बाहर भगा दे। जहां से लाया है बेटे इस उसी जगह पहुंचा दे। जहां से लाया है रे बेटे इस उसी जगह पहुंचा दे। और बब्बन तू सब झादे दुख में है कमला की रकाया। रंडी की है रंडी की औलाद बता कार कहाँ से लाया। तेरा नाक काट दी माँ बापों की जरा नहीं शर्माया। रंडी की औलाद बता कार कहाँ से लाया। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, ये अशोक जो है अपनी माँ के वचन सुन करके और कमला को समझाने लगा, तू कमला प्यारी हिरासा मत हो, मैं तेरा जीवन भर साथ नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरी कितनी परेशानी को ना आवे। परंतु दोस्तों, सेठानी की आंखें जो है लाल अंगार हो रही थी और नु कह रही थी, लड़के अशोक, इस व्यभिचारिणी को लेकर तुझे महल के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। तो अशोक क्या कहने लगा, ले माँ मेरी बात को सुन ले, ये जो है कमला मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है। भला क्या कह रहा था, अरे बिनती सुन ले मात हमारी, अरे बिनती सुन ले मात हमारी, और कमला है प्राणों से प्यारी नहीं, इसको बिसराऊंगा। और तू इससे करे कलेश तुझे नहीं सकल दिखाऊंगा, तुझे नहीं सकल दिखाऊंगा। रे बिनती सुन ले मात हमारी, रे कमला है प्राणों से प्यारी नहीं, को बिसराऊंगा। तू इससे भी करे कलेश तुझे नहीं सकल दिखाऊंगा, सकल दिखाऊंगा। अशोक कहने लगा, री माँ ये कमला मुझे प्राणों से प्यारी है, इसको जीवन भर नहीं छोड़ सकता, या तू इसके मेरे साथ कलेश करेगी, माँ मैं जीवन भर तुझे शकल नहीं दिखा सकता। और क्या करा था दोस्तों, हेरा बिन कमला के एक मिनट में तो नहीं जीऊंगा री, कमला के बिन मात जहर में तो घोल पीऊंगा री। बिन कमला के एक मिनट में नहीं जीऊंगा री, कमला के बिन मात जहर में घोल पीऊंगा री। नहीं नैनों से करूं न्यारी, ये तो खुद ही दुखी बिचारी, नहीं मैं को तरसाऊंगा। छोड़ू इसका साथ नरक में जगह न पाऊंगा, रे नरक में जगह न पाऊंगा।
प्रेमियों, ये अशोक जो है माँ को और शक्ति से पेश आने लगा, कहने लगा माँ, इन महलों में मैं प्रवेश नहीं कर सकता और इस कमला को लेकर के निकल जाऊंगा और तेरा मुंह नहीं सारी जिंदगी भर देखूंगा। कमला मेरे प्राणों से प्यारी है माँ। और तो दोस्तों क्या करा था, इन महलों की कमला प्यारी रसे डायनी होगी, भला बहुत तेरा धन पास हमारे अकल कहाँ खोगी। इन महलों की कमला प्यारी से डायनी होगी, बहुत तेरा धन पास हमारे अकल कहाँ खोगी। रे भोगी अब तक तो विपदा भारी, आज से ये बन गई रे बहू तुम्हारी। मैं घेर असदपुर जाऊंगा, हरप जय सिंह से नई नई तर्जे सुनवाऊंगा, तर्जे सुनवाऊंगा। रे बिनती सुन ले माता हमारी, कमला है प्राणों से प्यारी, नहीं को बिसराऊंगा। तू इससे करह कलेश, तुझे नहीं सकल दिखाऊंगा, तुझे नहीं सकल दिखाऊंगा। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, ये लड़का अशोक कमला को लेकर के अपने मकान में प्रवेश करता है और इस सेठानी ने सोचा भाई अब कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास एक ही मेरा बेटा है और घर से भाग गया तो ये महल मकान मिल सारे बेकार हो जाएंगे, इनको कौन देखभाल करेगा। जो भी इसने किया वो ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ इंतजाम सोचूंगी। तो मेहरबानो, जब कमला को 10-5 दिन गुजर जाते हैं, सेठानी इस कमला के साथ द्वेष भाव करती है। 15-20 दिन के बाद अशोक कहने लगा, री माँ मैं बंबई शहर को जाऊंगा, मेरा एक वहां पर इम्तिहान होना है, यानी मेरे पेपर होने हैं। माँ बुढ़िया ने सोचा बेटा मेरा पेपर करने को जाएगा, इसके बाद मैं षड्यंत्र रच दूंगी। तो मेहरबानो, अशोक कहने लगा, प्यारी कमला आज मैं बंबई को जा रहा हूं, मेरे बाद में मेरे माता पिता की अच्छी तरह से कैल तवज्जो करनी है, किसी बात की परेशानी नहीं होने देना। और इस तरह से समझा करके मेहरबानो अशोक चल देता है। इधर में बुढ़िया ने क्या काम किया कि कमला के बकस में एक पत्र लिखकर डाल दिया। उस पत्र में क्या लिख दिया था, प्यारी कमला जब मेरे साथ आप बेलदारी करती थी अशोक ताकीज पर, उस समय मुझसे वादा करती थी कि प्रेमचंद मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, लेकिन आज आपने एक मालदार लड़के अशोक को अपना लिया है, तुम्हारा प्यारा प्रेमचंद। हाँ साथियों, ये ड्रामा रच करके बुढ़िया ने लिख करके कमला के ट्रंक में यानी बक्स में रख दिया और एक डॉक्टर से जहर मंगाया। मेहरबानों, मिट्टी की सुराही में पानी में उस जहर को घोल दिया।
जिस महल में कमला रहती थी उस सुराही को उसके पास रख दिया और कहा, कमला आज तेरा कोई हिमाती नहीं है, सोने चांदी के बर्तनों से तू हाथ नहीं लगाएगी पापनी, तेरा कोई अधिकार नहीं है इस घर में सोने चांदी के बर्तनों को छूने का। अगर तुझे प्यास लगेगी इस सुराही से पानी पी लेना। मेहरबानो, बेचारी कमला रोने लगी, भगवान आपकी अद्भुत माया है, इससे तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, यही अच्छा था। होता क्या है दोस्तों, अशोक उधर स्टेशन पर पहुंच गया। 2 मिनट पहले अशोक से गाड़ी निकल जाती है और अशोक को गाड़ी नहीं मिली। अशोक ने सोचा चलो कल को वापस आ जाऊंगा। लौट करके वापस घर चला जाता है। जिस कमरे में कमला बैठी रो रही थी, लेकिन मेहरबानों कमला को यह पता नहीं था कि इस मिट्टी की सुराही में जहर घुला हुआ है। गया कहने लगा, प्राण प्यारी कमला आज मुझसे गाड़ी निकल गई, मैं प्यास से व्याकुल हूं, प्यारी कमला मुझे पानी पिलाओ। आहा दोस्तों, तुरंत ही गिलास उठाया, सुराही में से पानी लिया अपने पति देव के लिए और कमला तुरंत ही पानी पिलाती है। जैसे ही अशोक ने पानी पिया, पानी पीने के साथ ही सारे बदन में जहर फैल गया था दोस्तों, और अशोक मूर्छित होकर गिर गया। सारे महल में दौरा पड़ गया और शहर में शोर मच गया था कि इस कमला ने अपने पति अशोक को जहर दे दिया। तो साथियों, आगे क्या प्रोग्राम होता है उसे भजन में आप सुनिए। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, ये अशोक धीरे धीरे से आवाज देने लगा प्यारी कमला को, और कमला से क्या कहने लगा, अरे बचपन से दुख ठाए तेने, अरे बचपन से दुख ठाए तेने, और कैसा तेरा भागिरी, और कैसा तेरा भागिरी, आज विदा होता दुनिया से कमला तेरा सुहागिरी। बचपन से दुख ठाए रे तेने, कैसा तेरा भागिरी, कैसा तेरा भागिरी, आज विदा होता दुनिया से कमला तेरा सुहागिरी। क्या कहने लगा, बड़े लाड़ प्यार से मैंने कमलारी तुझको अपनाया, बड़े लाड़ चाप से रे कमला मैंने तुझको अपनाया, कोई पूर्व जन्म कार्य संस्कार जो जीवन भर दुख पाया, कोई पूर्व जन्म कार्य संस्कार जो जीवन भर दुख पाया। अरे थमता नहीं थमाया रे दिल, थमता नहीं थमाया रे मेरे मुंह से आते झागिरी, मुंह से आते झागिरी, आज विदा होता दुनिया से कमला तेरा सुहागिरी। प्रेमियों, ये अशोक कहने लगा, कमला
प्यारी एक दिन शंकर भगवान के मंदिर में मैंने तेरा हाथ थामा था, लेकिन क्या करूं, तू बड़े ही भाग की बोधी है, क्योंकि सारा जीवन तूने तबाही ही भुगती है। पर प्यारी अब मेरा बोल नहीं निकलता है, तो मेहरबानों क्या करा था अशोक? ना बोलल करता रे कमला मेरे हुई रे चलन की प्यारी, ना बोलल करता रे कमला मेरे हुई चलन की रे प्यारी, मेरे बूढ़े तो माता पिता की इब हो जावेगी रे ख्वारी। मेरे बूढ़े तो माता पिता की एब हो जावेगी ख्वारी, भला धरे रहेंगे महल अटारी, धरे रहेंगे महल अटारी, इन पे बोले कागरी, इन पे बोले कागरी, आज विदा होता दुनिया से कमला तेरा सुहागरी। अशोक कहने लगा प्यारी कमला अब मेरा बोल नहीं निकलता है, इस संसार से मैं जाने वाला हूँ, लेकिन एक काम करना, मेरे माता पिता की कभी ख्वारी न हो जाए, ये जो महल अटारी है इन पर काग बोलेंगे ये सब धरे रह जाएंगे। और क्या कहने लगा, भाई रोना सुन महलों में सब जुड़ आए नर नारी, रोना सुन के महलों में सब जुड़ आए नर नारी, बिन अशोक के दुनिया में बेकार ये दौलत सारी। बिन अशोक के दुनिया में बेकार ये दौलत सारी, अरे विजय सिंह कहे दुखियारी, भला विजय सिंह कहे दुखियारी, तेरे लगा कलंक कदागिरी, लगा कलंक कदागिरी, आज विदा होता दुनिया से कमला तेरा सुहाग। बचपन से दुख खाए तेने कैसा तेरा भागरी, कैसा तेरा भागरी, आज विदा होता दुनिया से कमला तेरा सुहागरी। और साथियों, इस प्रोग्राम को जो आप यानी गरीब की बेटी के प्रोग्राम को जो सुन रहे हैं आप, इससे अगला भाग, इससे अगला प्रोग्राम हमारा यानी मेरी ही आवाज में भाग नंबर 2 में सुनेंगे। हाँ तो प्यारे सज्जनों, पब्लिक की जोरदार फरमाइश पर प्रोग्राम गरीब की बेटी भाग नंबर 2 पेश कर रहे हैं। और इस कहानी के लेखक व गायक वही हैं आपके जाने पहचाने महाशय विजय सिंह, और जो संगीतकार है वो इस प्रकार है, मास्टर बब्बन अली, मास्टर चंद्रभान व पप्पू भारती तथा मुन्ना बावला। तो मेरे संगीत के प्रेमियों, प्रभु की माया को कोई नहीं सके है रोक, और जहर फैल गया बदन में, मूर्छित हुआ अशोक। दोस्तों,
सेठानी ने डॉक्टर को बुलाया और अशोक को दवा दिलवाई और सारे नगर के निवासियों को बुला करके उनके सामने कमला के संदूक की तलाशी ली। पर मेहरबानों, उसमें तो वही पत्र निकला जो सेठानी ने ड्रामा रचा था। इधर सारे नगर के नर नारियों को यह यकीन हो गया कि अशोक को जो जहर दिया है वो वास्तव की ही कमला ने दिया है। मेहरबानों, इस दृश्य को देख करके सेठानी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरा बेटा बच जाएगा कि नहीं? हाँ, तो डॉक्टर कहने लगा, सेठानी आप फिक्र ना करो, आपका अशोक मूर्छित है लेकिन ठीक हो जाएगा। इधर में सेठानी ने क्या काम किया दोस्तों, कमला के सामने नेत्र लाल करके कहने लगी, री पापनी हत्यारी, तेने मेरे साथ में अच्छा सलूक नहीं किया है और मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती, तू मेरे घर से निकल के बाहर भाग जा। तो मेहरबानों, कमला से क्या करी थी सेठानी, उसे आप भजन में सुनिए। अरे मेरे कुमारी को जहर दिया, अरे मेरे कुमारी को जहर दिया तेने, ओ बदमाश लुगाई री, घर मेरे का कर दिया तेने, सत्यानाश लुगाई री, ओरी पापन हत्यारी। ओ मेरे कुमारी को जहर दिया तेने, ओ बदमाश लुगाई री, घर मेरे का कर दिया तेने, सत्यानाश लुगाई री, ओरी पापन हत्यारी। प्यारे मेहरबानों, सेठानी क्या कहने लगी भला कमला से, और सीधा साधा मेरा कुमार तन किस तरह बहकायारी, जहर घोल के पानी में तन मेरे लाल को प्यारी, जहर घोल के पानी में तन मेरे लाल को प्यारी। फिर आके खूब रचायारी, भला आके खूब रचायारी, महलों में तोरा से लुगाई री, घर मेरे का कर दिया तेने, सत्यानाश लुगाई री, ओरी पापन हत्यारी। यही बात है मास्टर। पापनी विभचारिणी कमला, तूने आकर के मेरे महलों में अच्छा ड्रामा रच दिया और मैं समझती हूँ कि तेरा अरमान क्या थे। और क्या बताने लगी सेठानी, अरे सोचा होगा महल तो महल मेरे पिता के हो जाएंगे, सारी उम्र सेठ सेठानी बुरी तरह से रो जाएंगे, सारी उम्र सेठ सेठानी बुरी तरह से रो जाएंगे, तुझ जैसों के खो जाएंगे, भला तुझ जैसों के खो जाएंगे, जग में विश्वास लुगाई री, घर मेरे का कर दिया तूने, सत्यानाश लुगाई री, ओरे पापन हत्यारी।
मास्टर जी यही बात है। मेहरबान और सेठानी क्या कहने लगी, हे पापड़ी तूने सोचा होगा कि ये सारे मील महल मकान ये मेरे पिता के हो जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। और सेठानी बाद में क्या कहने लगी, साथियों भला कवि तीसरी कली में क्या लिखता है, अरे जाचा रोड दादरी में एक असली ये पहचान हरी, भाई जाचा रोड दादरी में एक है असली पहचान अरी, कह विजय सिंह अज्ञान अरी, कह विजय सिंह अज्ञान करी, मेरे घर में तो लाश लुगाई री, घर मेरे क्या कर दिया तूने सत्यानाश लुगाई री, और पापन हत्यारी, हो मेरे कुमारी को जहर दिया तने ओ बदमाश लुगाई री, घर मेरे क्या कर दिया तूने सत्यानाश लुगाई री, और पापन हत्यारी। हाँ तो मेरे देश के भाइयों बहनों, इधर में सेठानी कमला को मार पीट कर घर से बाहर भगा देती है और अशोक को समझाती है कि बेटे अशोक, मैं तेरी शादी किसी अच्छे घराने से यानी किसी अच्छे सेठ के घराने से करूंगी, जिसके पास बेटे हमारे जैसे मील हो, क्योंकि ये तो लड़की नीच खानदान की थी और ये गरीब की थी। तो साथियों अशोक को होश आ जाता है, कहने लगा मां मैं बिना कमला के नहीं जीऊंगा। डॉक्टर कहने लगा सेठानी आपके लड़के के दिमाग पर सदमा लगा हुआ है। तो मेहरबानो अशोक कहने लगा री मां ये कमला जो लड़की थी गरीब बेशक है पर मां खानदानी लड़की है और मैं बिना कमला के जी नहीं सकता हूं। तो प्यारे बंधुओं ये लड़की बेचारी घर से लेकर करके पियावान जंगल की ओर चल देती है और पियावान जंगल में ईश्वर को याद करने लगी, कहने लगी हे परमात्मा मेरे भाग्य का भोग है, इस पियावान जंगल में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरी आप ही रक्षा और मदद करने वाले हैं। तो साथियों ईश्वर से कैसे प्रार्थना कर रही थी लड़की कमला, उसे दोस्तों आप आगे भजन में सुनिए। अरे हे प्रभु क्या क्या लिखा है भाग में, हे प्रभु क्या क्या लिखा है भाग में, जल के मर लूं कहीं दहकती आग में, हे प्रभु क्या क्या लिखा है भाग में, हे प्रभु क्या क्या लिखा है भाग में, जल के मर लूं कहीं दहकती आग में, हे प्रभु क्या क्या लिखा है भाग में।
हाँ तो साथियों, लड़की कमला कहने लगी, हे भगवान, मेरे पता नहीं भाग में क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं अपने माँ बाप के घर पर भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं शकल दिखाने के लायक नहीं हूँ। और तो दोस्तों क्या कर रही थी, मुंह नहीं दिखलाऊंगी माँ बाप को, मुंह नहीं दिखलाऊंगी माँ बाप को, आप ही कर दो मेरे इंसाफ को, कलंक का कैसे मिटाऊं दाग में, कलंक का कैसे मिटाऊं दाग में, जल के मर लूं कहीं दहकती आग में, हे प्रभु क्या क्या लिखा है भाग में। और मेहरबानों कहने लगी, हे ईश्वर, मेरे कलंक का जो टीका लगा हुआ है मेरे माथे पर, मैं अपने माँ बाप के घर पर भी वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी। तो दोस्तों बियाबान अंधेरी रात झुक रही थी और किस तरह से बेचारी दुखियारी बियाबान जंगलों में परेशान हुई घूमती फिरती है, और बेचारी कमला के सामने क्या दुख का विषय था। बियाबान जंगल अंधेरी रात से, बियाबान जंगल अंधेरी रात से, डर के मारे थर थर कांपे गात से, विजय सिंह पागल होगी बैराग में, विजय सिंह पागल होगी बैराग में, जल के मर लूं कहीं दहकती आग में, प्रभु क्या क्या लिखा है भाग में। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, ये बेचारी दुखिया कमला अंधेरी रात में पागल की तरह घूम रही थी और बियाबान जंगलों में शेर वगैरह चिल्ला रहे थे और उल्लू की आवाज इसके दिल में घट्टे से खोल रही थी। मेहरबानों, अंधेरी रात में चलती चलती बेचारी दुखिया एक वृक्ष के नीचे भगवान का भजन करते बैठ जाती है। होता क्या है, वहां पर एक बदमाशों का गिरोह मिलता है। तो साथियों, बदमाशों को देख करके कमला घबराने लगी और कहने लगी, है ईश्वर परमात्मा, तुम्हारे बिना मेरी यहाँ इस बियाबान जंगल में कौन मदद करेगा। मेहरबानों, इतने में ही बदमाश इस कमला को पकड़ लेते हैं और इसका धर्म ईमान बिगाड़ना चाहते हैं। तो साथियों, ईश्वर की बड़ी लंबी निगाहें होती हैं। उसी समय पर रात्रि में गश्ती पुलिस आ जाती है और 4 सिपाही एक थानेदार है, इन्हें देख बदमाश कमला को छोड़कर भाग जाते हैं। तो दरोगा सारा बयान कमला से पूछता है और कहने लगा, कमला, मैं तुझे बेटी बना के थाने को ले चलता हूं, बता तू कहां की रहने वाली है। मेहरबानों, कमला ने
अपनी दुखद भरी कहानी सारी थानेदार को कह सुनाई। तो थानेदार अपने क्वार्टर पर इस कमला को ले जाता है और ले जाकर के दोस्तों क्या देखता है, रात्रि में चंद्रमा जैसा चेहरा खिल रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो हूर मेनका आ गई हो। ये दरोगा अपने मन को काबू में नहीं कर सका और कमला से कहने लगा, प्यारी कमला, मेरी भी शादी नहीं हुई है, तू कहां कहां धक्के खाती डोलेगी, इसलिए तू मुझे अपना पति बना ले, मेहरबान हो। कहने लगी, भगवान, यहाँ तो मैं बाहर चूल्हे में से निकलकर बाहर में आ गई। और दोस्तों, इस बाजी दरोगा के सामने कमला क्या अर्ज करने लगी, उससे आप भजन में सुनिए दोस्तों। अरे धोखा दे के कमरे पे, अरे भाई धोखा दे के कमरे पे, बदकार बता क्यों लाया रे, और घबरावे मत हूर परी मेरे, कर दे मन का चाहया रे, मेरे कर दे मन का चाहया रे। धोखा दे कर कमरे पे, बदकार बता क्यों लाया रे, घबरावे मत हूर परी मेरे, कर दे मन का चाहया रे, मेरे कर दे मन का चाहया रे। यही बात है भाई मास्टर। साथियों, ये बेचारी दुखिया कमला कहने लगी, पापी नीच दरोगा, तू धोखा देकर मुझे कमरे पे ले आया। तो दरोगा कहने लगा, प्यारी क्यों घबराती है, तू मेरे मन का चाया कर दे। दोस्तों, ये बात बड़े ही सुनने की है और इस कहानी में, इस रागनी में दोनों के जवाब सवाल हैं। तो कमला क्या कहने लगी, तेरा 10 कंडर ने छेड़ी बनों में, जाए राम की रसीता, रावण की कोन्या गलती, लक्ष्मण ने तो किया फजीता, हर लक्ष्मण ने किया फजीता। हुई राड बहुर लंका में, सती चलिया दोनों हाथ से रीता, जा सती दिखती रहे कमला, जो पढ़े भागवत गीता रे, जो पढ़े भागवत गीता। तेरा कौन नाम और कौन गाम, तेरा कौन नाम और कौन गाम, तू किस मान, तेरा कौन नाम और कौन गाम, तू किस मानस कार्य जाया रे, नाम गाम से क्या लेगी प्यारी, मैंने क्या तुझे सताया रे, प्यारी मैंने क्या तुझे सताया। और मेहरबानो, कमला कहने लगी, पापी नीच, तुझे पता होना चाहिए कि 10 कंडर ने सीता को सताया था, और तुझे बताती हूँ, भाईरा की चक होगा यार तुझे, जो कमल ने निकार साला, तेरे मिर्गा जैसे नैन देख के, हुआ घड़ा हमत वाला, हरी में हुआ घड़ा हमत वाला। अब ला नारी देख दोस्त क्यों करने लगा से चाला, तेरे मत जोबन की ओस में चाटन, बन गया बिशियर का लारी में, बन गया बिशियर का। हेरा बिशियर पे बड़ बन के बीजुरी, कर दूं कोया का यार,
पहले फंस जाता वो कोई लेकर नहीं पाया रे, वो कोई लेकर नहीं पाया रे। ये कमला कहने लगी, पापी नीच, तुझे पता होना चाहिए कि कीचक ऐसा दुष्ट हुआ था, उसने सती द्रौपदी को परेशान किया था। आहा, ये दरोगा कहने लगा, री कमला, मुझे तो तू ऐसी मालूम पड़ती है, पता नहीं कितनी सती है, कितने भागवत गीता पढ़ती है। हाँ तो मेहरबानो, ये कमला उससे फिर क्या कहने लगी, अरे क्यों करता विश्वास घात ना, जगह नरक में पावे, कर प्यार मेरे से कमलारी, क्यों नाहकरार बढ़ावे, भला क्यों नाहकरार बढ़ावे। ना धर्म तजू सुपने में भी जाए, जान भले ही रह जावे, तेरे जैसी रे 360 देख ली, मत ना रोल मचावे री तू, मत ना रोल मचावे। मैं जान गई तेरे पापों का, मैं जान गई तेरे पापों का, बज मारे घड़ा भर आया रे, सतियों की सती बन मत ना, तेरे देखा काल शीस पे छाया रे, भला काल शीस पे छाया रे। कमला कहने लगी, रे पाजी नीच, तेने इस खाकी को वर्दी पहन के बदनाम कर रखा है, ये वर्दी जो है ये रक्षा करने के लिए है, न कि किसी सती स्त्री के लिए, परेशान करने के लिए। हाँ तो मेहरबानो, क्या कहने लगी कमला, तू दुनिया का बदमाश फिर से खाक पड़े तेरे बाने में, तेरे जैसी रे नार छिनार देख ली, मैंने घूम जमाने मेरी, मैंने घूम जमाने में। मुझे करके बंद कोठरी में बन, शेर रहा क्यों थाने में, तेरे जैसी नार छिनार डोलती, मारी दो दो आने में रे, मारी दो दो आने में। सुन को सवाल जग पड़ा वहाँ, भगवान की फिरगी माया रे, छाती से लगा लई दुखिया रे, कथ विजय सिंह ने गाया रे, कथ विजय सिंह ने गाया। हेरा धोखा रे के कमरे पे भदकार पता क्यों लाया रे, घबरावे मत हूर परी, मेरे कर दे मन का चाया रे, मेरे कर दे मन का चाया। हाँ तो प्यारे मेहरबानो, इस दरोगा की सारी हरकतों को ये कोतवाल देख रहा था, और कोतवाल इस तरह से कहने लगा, बेटी मैं तुझे तेरे पिता के यहाँ पर पहुंचाए देता हूँ। तो कमला कहने लगी, पिताजी अब मैं स्वयं ही चली जाऊंगी, और जब तक जीऊंगी तब तक आपका एहसान नहीं भूल सकती। कमला चल देती है मेरे साथियों, और अब सोचने लगी अब जीना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे इस कोमल शरीर के घातक भेड़िए पापी डोल रहे हैं। तो मेहरबान हो, ये ईश्वर से भजन करने लगी और कहने लगी, भगवान आपकी दुनिया में बड़ा अंधेर छाया हुआ है। तो क्या कह रही थी, भगवान आपकी दुनिया में और अंधेर दिखाई दे, महिलाओं पे कैसा अत्याचार दिखाई दे।
बनाई दुखिया महिला जाती, अरे इसका ना से कोई हिमाती, और घात करे से घाती, घात करे से घाती, सर बाजारे दिखाई दे, महिलाओं पे कैसा ये अत्याचार है दिखाई दे। प्यारे मेहरबानों, ये कमला कहने लगी है ईश्वर आपकी दुनिया में बड़ा अंधेर कर दी है। और क्या कर रही थी? अरे यहाँ टोला फिरते हैं गुंडन के, पापी भूखे हैं मेरे जोबन के, और नारी के तन के ऊपर तक रार दिखाई दे, महिलाओं पे कैसा अत्याचार दिखाई दे। हाँ तो मेहरबानों, ये लड़की कमला बड़ी ही दुखी हो रही थी और कह रही थी, हे ईश्वर परमात्मा, इस दुनिया में मेरा जीना व्यर्थ है। और क्या कर रही थी? अरे प्रभु तेरा देश नहीं खुशहाली, आज यह तो बहे खून की नाली, गुरु गोविंद सिंह बाली नहीं तल बार दिखाई दे, महिलाओं पे कैसा अत्याचार दिखाई दे। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कमला बड़ी ही परेशान हो रही थी। चलती चलती कहाँ आ जाती है, एक दरिया बह रहा था, एक नदी बह रही थी दोस्तों, और सोचने लगी इस नदी में ही मुझे डूबकर मर जाना चाहिए। और क्या सोचने लगी? अरे कमला सोचने लगी उपाय, अरे कहीं पर दूं मैं तो प्राण गवाए, और गई है नदी पे आए जबीरा चार दिखाई दे, महिलाओं पे कैसा अत्याचार दिखाई दे। भगवान आपकी दुनिया में अंधकार दिखाई दे, महिलाओं पे कैसा अत्याचार दिखाई दे। हाँ तो संगीत के प्रेमियों
तथा मेरे देश के भाई बहनों, ये बेचारी लड़की दुखी होते होते कमला एक नदी के किनारे आ जाती है। बस इसने यही तरीका सोचा कि कमला, इस नदी में कूद कर तुझे मर जाना ही अच्छा है, और इसी में तेरे मरने से ही तेरी शान और इज्जत बच सकती है। तो मेरे प्यारे मेहरबानों, भगवान का नाम लेकर के ये लड़की कमला उस नदी में कूद जाती है और कहने लगी, इस पापिन, इस संसार में जीने लायक नहीं हूं। होता क्या है कि दोस्तों, वहां पर जो मल्लाह रह रहे थे, उन मल्लाहों ने तुरंत ही देखा कि ये कौन लड़की नदी में गिरी है। मल्लाहों ने उस लड़की को तुरंत ही नदी से बाहर निकाल लिया मेरे मेहरबानों, और निकाल कर कहने लगे, बहन, तू हमारी धर्म की बहन है, ऐसा तूने ये पाप क्यों किया? तू क्यों नदी में गिरी मेरी बहना? साथियों, बेचारी कमला के सामने बड़ा ही दुख का विषय था। आंसुओं से रोने लगी, कहने लगी, भैया, इस संसार में कोई मुझे बेटी बनाता है, कोई मुझे बहन बनाता है, लेकिन बाद में मेरे साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन मेहरबानों, मल्लाह कहने लगा, री बहन, मनुष्य के हाथ में पांचों उंगली एक सी नहीं हुआ करती है। तू मेरी वास्तविक ही मां की लाई बहन है। तो मेहरबानों, ये बेचारी कमला उन मल्लाहों को अपनी दुखित कहानी बताने लगी, और कैसे बता रही थी, सब आप भजन में सुनिए। और बात जिगर की, और मेरा दिल नाई धरता धीर रे, मैं हूँ दुखियारी, मेरी फूट गई रे तकदीर के बतलाऊं बात जिगर की, मेरा दिल नहीं धरता धीर रे, मैं हूँ दुखियारी, मेरी फूट गई तकदीर। साथियों, मल्लाह से लड़की बताने लगी, रे भैया, मैं बड़ी दुखिया हूँ और मेरी तकदीर फूट गई है। तो दोस्तों, क्या बताने लगी? दहेज के लोभी सास ससुर ने, मैं तो घर से बाहर हलकारी, अंधेरी बियारे बहाने में पड़ गए बदमाश पिछारी। मैं बना रे कर मोकीर बारी, मेरा मुश्किल बचा है शरीर रे, मैं हूँ दुखियारी, मेरी फूट गई तकदीर। हाँ तो दोस्तों, बेचारी कमला बताने लगी,
भैया मैं बड़ी ही दुखिया हूँ, बड़ी दुखियारी हूँ मेरे बीरन। मेरे सास और ससुर ने दहेज के चक्कर में मेरे संग में एक जाल बिछा दिया। और वो कौन सा जाल? तो और क्या बता रही थी लड़की? भला सास मेरी ने मुझे पीने को पानी मेरे जहर दिया था। मुझे जहर का कोन्या बेरा मेरे पति ने उसे रह पिया था। घना रे दुखी अब मेरा रह जिया था। न्यो ने नो बरस नीर रे में हूँ दो ख्यारी मेरी फूट गई तकदीर। हाँ, कमला बेचारी दुखिया क्या कह रही थी? भैया मेरी सासू ने एक मिट्टी की सुराही में जहर घोल के रख दिया था और वो मेरे पीने के लिए। पर मेरा पति आया, मुझे कोई पता नहीं था कि इसमें जहर है। पति ने आके कहा, प्यारी कमला मुझे प्यास लग रही है। तो मेरे भाई मैंने एक गिलास में उसको अपने पति को दे दिया और उस जहर को पीते ही मेरा पति जो है मूर्छित हो गया और मेरी सासू ने मुझे घर से बाहर काट दिया है। मैं बड़ी दुखिया की मारी हूँ। दोष लगाया है रे सासू ने तू से कमला रे हत्यारी। मेरे रे कुमार के प्राण काढ़ने तू तो बन गिर नागनकारी। मुझको सकल मतीरे देखलारी मेरे कुल का किया है अखीर रे में तू दो ख्यारी मेरी फूट गई तकदीर। लगी भैया जब मेरी सासू ने मेरे साथ में ये जाल रच दिया, वीरन इस संसार में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही, तो मैंने सब अपने तन और मन को त्याग करके भैया फैसला किया कि कमला तुझे अपने प्राण ही गंवा देने चाहिए। तो दोस्तों चौथी कली वाला कवि क्या लिख रहा है? ऊंच नीचे सब समझ सोच के दिया छोड़ जगत से नाता। कहे विजय सिंह कुछ संग नहीं जावे सब यही रे धरा रह जाता। दाता सब छोड़ गए जागीर रे में हूँ दो ख्यारी मेरी फूट गई तकदीर। है के बदलाऊं
बात जिगर की, मेरा दिल नहीं धरता धीर रे, मैं हूँ दुखियारी, मेरी फूट गई तकदीर। तो मल्लाह कमला के लिए ले गए बहन बनाए, रंज फिकर को छोड़ दे तेरी ईश्वर करे सहाय, ईश्वर करे सहाय फ्री, और क्या परमेश्वर की माया है। और कलकत्ता में अशोक की माता के कोढ़ चुचाया है। उधर में मेहरबान हो, कलकत्ता में जो अशोक की माँ थी उसके कोढ़ चुचाने लगा। और क्या, और कोढ़ी काया नेत्रों से अंधी, और भाई हो गई ये शैतानी है। और जैसे कोई कर्म करे वैसे ही आगे आनी है। सपने में कमला और सेठानी को दिख रही, और कमला कमला कह करके अब ये हत्यारी चीख रही। प्यारे बंधुओं, सेठानी को हर समय अपने नेत्रों में कमला की तस्वीर दिखाई पड़ती है। अशोक कहता है, माँ कहाँ है कमला, माँ कहाँ है कमला। हाँ तो दोस्तों, सेठानी कहने लगी, बेटा मेरी आंखों में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कमला मेरी आंखों में भाले चुभो रही हो। मेरे सामने खड़ी है कमला। तो साथियों, इस तरह सेठानी अशोक को बीती हुई सारी कहानी बता देती है। बेटा, कमला मैंने निर्दोष ही घर से निकाली थी, और जो ये सारा जाल फैलाया हुआ था बेटा, ये मेरा ही जाल रचाया हुआ है। ये कहते कहते सेठानी पागल बन गई। इधर में अशोक को भी ध्यान हुआ, अरे माँ, इन महल मकान में आग लगा ले, तूने मेरी कमला निर्दोष घर से काट दी। ऐसा कह के साथियों, अशोक भी घर से भाग निकला और कहने लगा, माँ मैं अवश्य कमला को तलाश करूंगा। और कहने लगा, कमला के बिना माँ मैं एक पल नहीं जीऊंगा। तो मेहरबानो, बेचारा अशोक भी घूमता फिरता है। आगे सुनिए भजन में भला क्या दर्शाया है कवि ने। अरे भगवान बता मेरी कमला क्यों करे और राह टोवती होगी, भला जी ये राह टोवती होगी। और मैं पापी अब तक जिंदा हूँ, मेरी नार सोबती होगी रे।
कहीं कमला क्यों कर राह टोबती रहोगी, हमें पापी रहे अब तक जिंदा हूँ मेरी नार रोबती होगी होगी होगी। यही बात है मास्टर जी। बेचारी पता नहीं कमला कहां कहां घूमती फिरती होगी, और बेचारी ने मेरा हाथ थमाया था, उसने ये वादा किया था कि पति देव आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे। और क्या कह रहा था, तेरा कहा मान मेरे संग सती ने कर ली ब्याह सगाई, मेरे कारण दुखियारी ने क्या क्या भरी दवाई, फिर कहीं न पड़े लखाई नार जंजार झोबती रहोगी, जंजार झोबती रहोगी, हमें पापी रहे अब तक जिंदा हूँ मेरी नार रोबती रहोगी होगी होगी। अशोक क्या कह रहा था, हेरा हंस के दो बात हंसनी मेरे गैल करे थी, मेरे माता पिता की वो दुखियारी हरदम टहल करे थी, जेल करे थी नहीं कभी वो शान खोबती रहोगी, भला वो शान खोबती रहोगी, हमें पापी रहे अब तक जिंदा हूँ मेरी नार रोबती होगी रहोगी होगी। साथियों, बेचारा अशोक कह रहा था, हे भगवान मेरी पत्नी कमला जैसी मुझे संसार में मिलनी नहीं है, मेरे माता पिता की बड़ी टहल करती थी और मेरे से आज तक जिद जहल कभी नहीं करती थी। और क्या कह रहा था, मेरा खूब मिलाई थी परमेश्वर ने सारस बरगी जोड़ी, तेरा कौन सा कर्म किया पापी ने जो मेरी किस्मत फोड़ी, तेरे दौड़ी दौड़ी कहाँ फिरे या कहीं रे सोवती होगी, भला जी कहीं सोवती रहोगी, हमें पापी रहे अब तक जिंदा हूँ मेरी नार रोबती होगी रहोगी होगी। दुखियारा बियाबान जंगलों में रोता फिर रहा है और कह रहा है, हे परमात्मा मुझे कमला कैसे प्राप्त होगी। वृक्षों की कौली भरने लगा दोस्तों, वृक्षों की कौली भर के न्यू रो बैठा दुखियारा, कमला दिल से नहीं उतरती पागल हुआ बेचारा,
चंद्रभान लिखते हारा कहीं दाग धोबती रहोगी, भला कहीं दाग धोबती रहोगी। मैं पापी रे अब तक जिंदा हूँ, मेरी नार रोबती होगी होगी होगी। भगवान बता मेरी कमला क्यों कर राह टोबती रहोगी। मैं पापी रे अब तक जिंदा हूँ, मेरी नार रोबती होगी होगी होगी। हाँ तो प्यारे मेहरबानों, अशोक सोचने लगा कि मैं इस संसार में बिना कमला के जी नहीं सकता और कहीं किसी दरिया में जाकर अपनी आत्महत्या कर लूंगा। मेरे भाइयों बहनों, अशोक उसी नदी के किनारे पहुंच जाता है जहां पर यह कमला गई थी और उस जल में ही कूदना चाहता है कि साथियों, वही मल्ला उसी जगह पर आकर कहने लगे, अरे नौजवान, तू इस जल में कूद कर अपनी हत्या क्यों करना चाहता है? तो भाइयों, अशोक ने उनको अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। तो वो मल्ला कहने लगे, भाई तू अपनी आत्महत्या मत कर। एक कमला नाम की लड़की हमारे घर पर है और वो भी इसी नदी में कुछ दिन पहले ही कूद गई थी। वो बेचारी बड़ी दुखी थी भाई, हमने उसे निकाल लिया है। चल तुझसे उसे मिलवाएंगे और उसे चलकर पहचान ले। तो मेहरबानों, अशोक के सीलक सी बढ़ जाती है और उन मल्लाहों की गैल चल देता है और कमला को देखकर क्या कहता है, साथियों आगे भजन में सुनिए। अरे प्राण प्यारी खुशी मना, भगवान दयाल हुआ और हम तुम दोनों प्राणी रे मिल गए, दूर बवाल हुआ। हे प्राण प्यारी खुशी मना, भगवान दयाल हुआ, हम तुम दोनों प्राणी रे मिल गए, दूर बवाल हुआ। खोटा कर्म किया से और नार मेरा थर थर कपे हिया से, और जहर पिया से जीवित फिर भी मैं चंडाल हुआ। हम तुम दोनों प्राणी मिल गए रे, दूर बवाल हुआ। कहने लगा अशोक, अरे दिल से कर दो सभी फितूर, आज मेरा कर दे तू माफ कसूर, और तेरे बिना मेरी हूर मुझे सब घर जंजाल हुआ। हम तुम दोनों प्राणी मिल गए रे, दूर बवाल हुआ।
लगा रही प्यारी कमला, मेरी माँ तेरे बिना सुख सुख के पागल सी बन गई है। और क्या कह रहा था, अरे बात तुझे हरदम तो याद करे से, अरे कर्मों का फल आप भरे से, अरे होनी नहीं तरह सरी माँ का कैसा हाल हुआ, हम तुम दोनों प्राणी मिल गए रे दूर बवाल हुआ। साथियों, जिस समय कमला ने अपने पति को सामने देखा, हाथ चरणों में गिर गई थी। हाथ मेहरबान आगे क्या हुआ, अरे विजय सिंह गीत हरि के गाले, और पति से तो जी भर के बतला ले, अरे बब्बन पप्पू मतवाले संग मुन्ना लाल हुआ, हम तुम दोनों प्राणी मिल गए रे दूर बवाल हुआ, हेरे प्राण प्यारी खुशी बड़ा भगवान दयाल हुआ, हम तुम दोनों प्राणी मिल गए रे दूर बवाल हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा और आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल पर अपना प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं सरदार विजय सिंह आपके सामने हमेशा हमेशा इसी तरह से पेश होता रहूँगा। धन्यवाद।